नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले वादा किया था कि बताऊंगी शक्तियाँ और सिद्धियों के बारे में, जैसा कि मेरे पास प्रश्न आता है और कई लोगों की ऐसी जिज्ञासाएं होती हैं कि वो चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि उनका अध्यात्म में वो कहाँ तक पहुँचे हैं। फिर उनकी ऐसी चाहना होती है, कई लोग मुझसे पूछते हैं दीदी मेरा ऑरा स्कैन कर दीजिए, मुझे बता दीजिए कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो जो है कहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, मेरा कुछ लग भी रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा कुछ काम आगे बढ़ भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आज मैं आप लोगों को इन्हीं सब सवालों के जवाब देने आई हूँ कि आप जो ध्यान भजन करते हैं, जो आपकी जो मेहनत है वो आपको कैसे पता चले कि रंग ला भी रही है या नहीं। या मतलब जो कन्फ्यूज़न, जो बिगनर्स को तो बहुत ज़्यादा इस बात का कन्फ्यूज़न रहता है कि किसी ने बताया 40 दिन कर लो, और किसी ने कुछ कहा कि 3 महीने आप ये कर लीजिए, किसी ने कहा 6 महीने कर लीजिए, 7 महीने कर लीजिए तो आपका ये काम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा। मतलब जो भी आप लोगों की जो भी आप लोगों की इच्छाएं होती हैं या कुछ भी आप चाहते हैं तो वो कितना, मतलब अब मैं यहाँ इच्छाओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप लोग जो है, मतलब आप जो कुछ इंटेंशन से कोई काम कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, मैं यहाँ उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ साधकों की बात कर रही हूँ, जो लोग मतलब एकदम वो चाहते हैं कि जो लोग भगत हैं कहा जाए, कि जो लोग भक्ति करना चाहते हैं, जो लोग सिर्फ मेडिटेशन करना चाहते हैं, किस लिए कि अपना कल्याण कर सकें, ना कि ये 3D वर्ल्ड में आप इस संसार में कुछ पा सकें। कुछ लोगों की पूजा पाठ सिर्फ ऐसी ही होती है कि मैं जो हूँ 21 दिन ये कर लूँगा, 21 व्रत रख लेंगे, 21 दिन मंदिर चले जाएंगे, आप मेरा ये नौकरी लगवा दीजिए, मेरे लड़के की शादी हो जाए, मतलब जैसी दुनिया भर की परिकल्पनाएं होती हैं। मैं यहाँ उन लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ उनकी बात कर रही हूँ जो अपने कल्याण के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, अपनी चेतना के विकास के लिए, अपनी प्रज्ञा जगाने के लिए, अपने लिए काम करना चाहते हैं। इस अपनी कामनाओं के लिए नहीं भक्ति कर रहे हैं, अपनी कामनाओं के लिए नहीं मेडिटेशन कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए काम करना चाहते हैं। या फिर उनकी ये भी इच्छा है कि मेरा आध्यात्म भी सुधर जाए, मेरा संसार भी सुधर जाए। क्योंकि दोस्तों मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकती कि भूखे पेट भजन नहीं होता। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आपको मतलब संसार में कोई तकलीफ़ है और आप चाहें कि आप मेडिटेशन कर लें, आप मतलब इस यहाँ का राग द्वेष छोड़ के आप बिल्कुल वैरागी हो जाएं, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आप मतलब ध्यान भजन में लग जाएं, ऐसा ये सिर्फ़ और सिर्फ परिकल्पना है, मेरे हिसाब से परिकल्पना है। क्योंकि यदि आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आपको चाहे फिजिकली कोई दुख हो, चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, या चाहे फैमिली मेम्बर में किसी को दिक्कत हो, आप नहीं कर सकते ध्यान भजन, आप नहीं कर सकते पूजा। मुझे पता है कि आप उस कल्पना को, उस चीज़ को, उस कामना को छोड़े बगैर कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए और मेरा ये भी हो जाए, मतलब मैं आध्यात्म में भी आगे बढ़ जाऊं, तो आप सिर्फ ये सोचें कि वो प्रॉब्लम ज्यों की त्यों पड़ी रहे और आप अध्यात्म में आगे बढ़ जाएं, सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल सच है। तो मैं यहाँ उनकी बात करना चाह रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ जो लोग या तो दोनों चाहते हैं या फिर वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करना चाहते हैं। मैं यहाँ उनको निशानियाँ बताने जा रही हूँ, ना कि मैं जो हूँ जो सिर्फ और सिर्फ संसार चाहता है, यहाँ उनकी बात नहीं हो रही है। ये मैं पहले ही साफ कर दी है इस बात को। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि ये जो सिद्धियों से हमारा आम संसारी क्या जानता है, सिद्धियों के बारे में, शक्तियों के बारे में। शक्तियाँ क्या है, आम संसारी किसी व्यक्ति से पूछो शक्ति क्या है तो वो कहेगा कि जो सर घूमती है, जो ऐसे ऐसे नाचते हैं, जो माता भवानी आती हैं, वो भाई 80-90% लोगों को तो इसके ऊपर जानता ही नहीं वो कि ये माता भवानी आ रही है, ये जो है सर घूम रहा है। मैं यहाँ उसकी बात भी नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि उसके विषय को खोलना थोड़ा सा
मतलब सबके लिए ये चीज़ जो है अलग है। अगर वो गहरा साधक है तो उसके पास उस मतलब इस विषय में बोलना थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जो मतलब बहुत ही बिना साधना के, बिना उसके किसी का सर घूम रहा है, तो वो चीज़ें मतलब इतनी सहज नहीं है उसको खोलना, उसको बताना और आप लोगों के सामने इस तरह से रखना। तो यहाँ मैं वो भी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं बात क्या कर रही हूँ कि एक साधक को कैसे पता चले कि वो जो है कहाँ तक पहुँचा है। तो दोस्तों, एक साधक, मान लीजिए कि आपने ध्यान भजन आज शुरू किया, तो आज आपको ऐसा नहीं है कि आज आप बिल्कुल ऊंचाइयों पे पहुंच जाएंगे, या किसी ने कहा 11 दिन कर लो, 21 दिन कर लो। ये कोई क्राइटेरिया रहा ही नहीं कि आप इस इतने दिन कर लीजिए, या इससे पहले आपको नहीं हो सकता, उसके बाद नहीं हो सकता। चीज़ें ठीक होती हैं, किसी की जल्दी, किसी की धीरे से। फिर वो कैसे होती हैं? क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी पे, आपकी एनर्जी पे वो चीज़ डिपेंड करती है कि आप भक्ति किस भाव से कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कितनी डीपली कर पाते हैं। वो चीज़ जैसे किसी ने बताया, अब उसकी फ्रिक्वेंसी वो है कि 11 दिन में उसका काम हो जाएगा, या 11 दिन में आप इस स्टेज तक पहुंच जाओगे। जिसने बताया है, और आपकी फ्रिक्वेंसी अगर लो है तो आपका नहीं हुआ, तो आपने क्या किया, 15 दिन 20 दिन काम किया, उसके बाद छोड़ दिया कि भाई हमारे तो बस की नहीं है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप लगे रहिए, आपकी फ्रिक्वेंसी लो है लेकिन काम धीरे धीरे तो बढ़ता है ना इंसान। फर्स्ट स्टेप चढ़ेगा तभी तो सेकंड पे पहुंचेगा, सेकंड चढ़ेगा तभी तो थर्ड पे पहुंचेगा। अगर वो चाहे कि सीधे जो व्यक्ति सीधे 8वीं सीढ़ी पे है, 5वीं सीढ़ी पे खड़ा है, और उसने मेरे को कोई ज्ञान दे दिया, उसने मेरे को कुछ बता दिया, और वो चाहे कि मैं भी मतलब उसके बराबर पहुंच जाऊं, तो वो भी कभी ना कभी ऐसे ही चढ़ा था। जो आपको बता रहा है, जिसने आपको कहा है, वो भी कभी ना कभी इसी नीचे से ही इंसान ऊपर चढ़ता है। कोई ऊपर कोई जादुई चीज़ नहीं है जो उसे ऊपर उठा के बैठा देगी। या फिर आपको ये कहा जाए कि आपको जंप कराया जा सकता है, जो कि यदि आपको कोई अच्छा मेंटोर मिल जाए, अच्छे गुरु मिल जाए, तो वो जंप करा देते हैं, अपनी एनर्जी से जंप करा देते हैं। ये बात सच है, इसमें कहीं कोई संचय नहीं है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल ना घबराएं अगर आपको ऐसा कुछ फील आ रही है कि मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरे को कोई अनुभव नहीं आ रहे हैं, मेरे को कुछ फील ही नहीं होता है। मत घबराएं, आप लगे रहें काम पे, फील भी होगा, अनुभव भी आएंगे, और सब कुछ होगा। लेकिन बस ये है कि आप कंटिन्यू रहें, आप बीच में छोड़ें नहीं। तो दोस्तों, यहाँ फिर अब मैं बात करती हूँ कि आपको कैसे पता लगे कि आपकी भक्ति अच्छी जा रही है। दोस्तों, यहाँ बिना बात के यदि आपको खुशी और गम महसूस हो रहे हैं, खुशी गम मतलब खुशी से मतलब ये एक हैप्पीनेस फूटती है, एक हैप्पीनेस कहा जाए कि एक वो होती है ना तरंगे, जिसको होता है कि रोम रोम आपका सेलिब्रेट करता है, मतलब रोया रोया आपका एक पुलकित होता है, कहा जाए। मेरे पास वर्ड नहीं है इस फील को बताने के लिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग इसको महसूस करते होंगे कि बेवजह, कोई वजह नहीं होती उसकी, कि हाँ कोई खुशखबरी मिल गई हो, किसी ने फ़ोन कर दिया होगा, हमारे फेवरेट व्यक्ति ने, या किसी से बात हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। या मतलब ये 3D वर्ल्ड में मतलब कोई कुछ ऐसा हो गया हो जो हम बड़े खुश हैं, बड़े एक्साइटेड हैं, वो चीज़ नहीं है। बिना बात के, बिना मतलब के आपको ऐसा लगेगा कि मतलब मज़ा आ गई है, मज़ा आ रही है, खुश हो रहे हैं, रोया रोया पुलकित हो रहा है, ऐसे मतलब हैप्पीनेस बरस रही है, एक आनंद बरस रहा है, जिसको कहते हैं ना, वो फील आती है। अक्सर लोगों को आती है जो आध्यात्मिक लोग होते हैं। और इसका विपरीत भी होता है, कई बार इसका विपरीत भी होता है। मतलब आप खुश भी कई बार ऐसे बिना बात के, बिना मतलब के, ऐसा मतलब खुश नहीं, वो एक अलग ही फील होता है, वो एक अलग ही फ्रिक्वेंसी पे माइंड और बॉडी होती है, जो ऐसा लगता है। तो उस समय समझ लीजिए कि आपके ईस्ट, या आपका कोई, जिनकी भी आपकी गुरु कृपा या ईस्ट कोई ऐसा है आपके इर्द गिर्द, जो आपको इतनी हैप्पीनेस महसूस हो रही है, आपको इतना वो मतलब किसी की ब्लेसिंग है उस समय। आप इसको सीधा सीधा समझ सकते हैं कि आसपास कोई दिव्य आत्मा, कोई दिव्य ऐसी एनर्जी आपके पास है।
तो इस लम्हे को एंजॉय करें, इस पल को मतलब जिए जिसको कहा जाता है। उसी तरह के दूसरे होता है कि आप बिना बात के रोना आता है, बिना बात के जी ऐसा घबराता है कि पता नहीं क्या खो गया है, पता नहीं कहाँ जाना है, पता नहीं कहाँ क्या ढूंढना है, ऐसी ऐसी मतलब अंदर से ऐसी तड़प सी होती है, ऐसा हृदय ऐसा मतलब व्याकुल होता है कि उसकी भी कोई वजह नहीं है, ना कोई दुर्घटना सुनी है, ना कोई घटना सुनी है, ना किसी का कुछ ऐसा कुछ नहीं, बस अपने आप ही मन में ऐसी ऐसी बेचैनी सी उठती है कि जैसे कुछ करने का जी नहीं कर रहा है, कुछ कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, कुछ ढूंढना है, क्या ढूंढना है पता नहीं, रो क्यों रहे हो पता नहीं, बस रो रहे हैं, क्यों रो रहे हो कुछ नहीं पता, रो रहे हैं बस। मतलब एक ऐसी अजीब सी एक निढाल सपना आ जाता है। उस समय भी आप समझिए कि आपके भीतर की सफाई हो रही है और क्लीन, और मतलब आप जो है मतलब जो कचरा है वो निकल रहा है, इसका सीधा सा उस समय भी ब्लेसिंग है आपके पास। प्योर सोल कह लीजिए, दिव्य सोल कह लीजिए, कोई है उस समय आपके पास जो आपको कहा जाए हील कर रहा है, आपको कहा जाए सफाई कर रहा है, या कुछ भी आप कह सकते हैं उसको, शब्दों में कुछ भी नाम दीजिए आप दोस्तों, से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये फील ऐसी होती है कि जो मतलब मैं शब्दों में बता नहीं सकती। जो लोग ये फील करते हैं वो मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे, और जो लोग सहमत होंगे वो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इसके बाद एक ये सबसे बड़ा सबसे अद्भुत एक निशानी है, और एक इसके बाद क्या होता है कि आपको बंद कमरे में अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, किसी इष्ट का मंत्र चैंट कर रहे हैं, बंद कमरे में ऐसी हवाएं लगती हैं, ठंडी हवाएं, कि ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कहाँ बैठे हैं, खुले मैदान में, कहीं पहाड़ी एरिया में, ऐसा फील आता है। बैठे बैठे सर्दी सी लगने लगती है, हवा लगने लगती है, लेकिन आप तो देखेंगे बंद कमरे में बैठे हैं, ऐसा ठंडा ठंडा सा कहाँ से लग रहा है, लेकिन वो लग रहा है, वो हो रहा है, वो फील आ रही है, तो वो भी समझ लीजिए कि आपकी जो भी आप कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये आता है कि ऐसे मेडिटेशन में या उसमें जैसे चैंट करते हैं आप मंत्र, तो ऐसे तरंगे से गिरती हैं, ऐसे लगता है कि ऊपर ऐसे कुछ फ्लो हो रहा है, वो भी एक फील आती है कि ऐसे लगता है कि ऊपर जैसे आप पानी तो मैं नहीं कह सकती, ऐसे जैसे कुछ ऐसे लिक्विड सा ऐसा लगता है कि कुछ ऊपर से कुछ ऐसा एनर्जी सी, या कुछ उसको मैं शब्द भी नहीं दे सकती इतनी मतलब दिव्य चीज़ है कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं कि बोले क्या, उस चीज़ के लिए क्या कहें। तो ऐसा सा लगता है कि कुछ ऐसा फील आ रही है, कुछ ऐसा गिर रहा है ऊपर से। फिर इसी तरह दोस्तों हाथ पैर भारी होना, मतलब कई बार ऐसा लगता है कंधे बहुत भारी से लग रहे हैं, लेकिन उसमें जो है ऐसा नहीं है कि आप असहज हो रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है, वो दर्द से बिल्कुल अलग उलट चीज़ है, दर्द नहीं होता। तो उसमें जो है एक रहता है कि कंधे भारी हैं, हाथ भारी है, या फिर सर भारी है, ये भी एक पॉजिटिव वो है, पॉजिटिव आप कह सकते हैं। दूसरी क्या है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप जैसे एक मतलब आपकी आँख नहीं खुल रही है, आँख ऐसी होती है जैसे नशीली आँखें होती हैं ना, कि ऐसे आँख आधी खुलती है, वो भी एक बहुत अच्छा सिम्टम है। और जो लोग डीप मेडिटेशन में जाते हैं या मंत्र चैंट बहुत जिनका सघन होने लगता है, बढ़ने लगता है, उनको देव कृपा इसी तरीके से फील होती है। दोस्तों यहाँ मैं सिद्धियों की अभी बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं आपको एनर्जी किस तरह एक नए बिगनर को फील होती है, मैं यहाँ बिगनर्स को बता रही हूँ कि आपको अगर ऐसे सिम्टम मिले तो आप खुश हो जाइए कि आप जो है मतलब वो कहा जाता है ना कार्य प्रगति पे है, तो बस आप खुश रहिए कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। दूसरा एक अजीब सी फीलिंग पता नहीं किसी को होती है नहीं होती है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको यहाँ जो भी बता रही हूँ सब पर्सनल ही है। तो आप जो है जैसे आप छत पे हैं, आप कहीं हैं, ऐसे साए से हवा जाती है, कान में ऐसे लगती है
वो एक अजीब सी, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ वो क्या चीज, कैसा कैसा होता है, कैसे हवा चल रही है या नहीं भी चल रही है, ऐसा लगेगा सर से ऐसा कुछ गया जो कान में, मतलब ऐसे लगता है, वो होता है एक, पता लगता है कि मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो बाजू से गुजरी है। तो ये भी एक फील आती है जो गहरे साधक हो जाते हैं। और दोस्तों इसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप जो है कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तारतम्य आपका टूटा नहीं है, आप जो है जुड़े हुए हैं अपने अपने जो भी आप जाप कर रहे हैं, जो भी आप अपने इष्ट को याद करते हैं, जो भी करते हैं आप, मतलब छूटे नहीं हैं वहाँ से, टूटे नहीं हैं। तो आप भले फिजिकली आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है कि और एक मैं मेडिटेशन करवाती हूँ, कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन, जिसमें मैं फोरहेड से ऊपर ले जाके और आपके सहस्त्रार से आपकी जो है सहस्त्रार से जो है मैं आपका कॉर्ड जो है आपके ईस्ट से कनेक्ट करवाती हूँ। ये मेडिटेशन अगर आपने कभी ना किया हो तो दोबारा जब कभी मैं करवाऊँगी तो करिएगा ज़रूर दोस्तों, बहुत ही गजब का मेडिटेशन है और बहुत अच्छे अनुभव हैं इसके। तो ये कुछ बातें हैं ऐसी जो मतलब आपको आपको आपकी तसल्ली के लिए आपको किसी से पूछना नहीं है, आपको किसी को बताना नहीं है, आपसे किसी से कुछ नहीं, मतलब कि मैं कहाँ पहुँचा, मैं क्या है क्या नहीं है, मेरा ऑरा स्कैन कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा कुछ नहीं। आपको अगर ये सिम्टम मिल रहे हैं तो 101%, अगर इसके आधे भी मिल रहे हैं तो, क्योंकि ये सिम्टम मेरे एक दिन के नहीं हैं, मैं जब से काम कर रही हूँ तब से मतलब कई दिनों के, कई सालों की ये परिणाम है जो मैं आज आप लोगों के सामने बोलती हूँ और आप लोग मुझे सुनते हो, बिलीव करते हो। तो दोस्तों आपको अगर आधे भी मिल रहे हैं, एक दो भी मिल रहे हैं, तो भी आप खुश हो जाइए कि आप जो है उस प्रगति पे हैं। और मेन तो ये हैप्पीनेस वाला जो मैंने सबसे पहले बताया है, ये बिल्कुल कॉमनली लोगों को, मतलब थोड़े सा भी आप ऐसी एनर्जी में आते हैं ना तो थोड़ा सा भी होने लगता है। हाँ, और एक और सिम्टम ऐसा है, जैसे आप किसी मंदिर जाएं, किसी दिव्य स्थान जाएं और वहाँ ना ऐसा लगता है कि रोना भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है, और जो है रोए भी, पूरे पूरे शरीर के ऐसे एनर्जी फील हो रही है, सारा शरीर ऐसे मतलब ऐसे तरंग सी आ रही है, ऐसे एनर्जी सी आ रही है। वो मंदिर में ज़्यादातर होता है और जब डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो भी वो ऐसा होने लगता है दोस्तों। तो अगर ये भी एक बहुत ही अजीब सा और बहुत ही प्यारा अनुभव होता है, कभी आप महसूस कीजिएगा कि कभी मंदिर जाइए और वहाँ जो है एकदम अपने आप को उस एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि एनर्जी किस तरह आपसे कनेक्ट होती है, एनर्जी किस तरीके से आपके साथ, मतलब जैसे हम और आप बात कर रहे हैं ऐसे बात नहीं होती, जैसे मतलब संसार और वो चीज़ एकदम उलट है, उसको महसूस किया जाता है, उसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं दोस्तों। तो बात तो और बहुत सारी है और बहुत दूर तक है, लेकिन अभी ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो मैं इसी टॉपिक को आगे दूसरे वीडियो में कवर करूँगी दोस्तों। तो आज हम यहीं अपनी बात को समाप्त करते हैं और आगे हम बात करेंगे कि सिद्धियाँ किस तरह से काम करती हैं और सिद्धियाँ किस तरह, मतलब इससे आगे की चीज़ क्या होती है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पे रहेगा। आशा करती हूँ आज की बात आपको पूरी समझ में आई होगी और आपके काम की होगी। तो बाकी जो भी आपको पूछना है आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी तो आपसे विदाई लेने का समय आ गया है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू।